नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए YouTube वीडियो में। आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने 18वीं सदी का राजस्थान के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार मराठों का प्रवेश था और किस प्रकार मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1857 की क्रांति के बारे में है, जिसका अध्ययन करते हैं साथियों। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेजी कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जन साधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। 1857 की क्रांति के कारण 1857 की क्रांति हुई, उसके कारण क्या क्या थे साथियों, ये मुख्य बिंदु है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक नंबर का कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्रों की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभु सत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य के 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1834 में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि। हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी, ज्वार जी और लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूल की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन। 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलूम्बर
ठिकाने इसके उदाहरण हैं। तत्कालीन कारण क्या क्या थे, ये देखिए साथियों। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल से प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से मुंह से खोलना पड़ता था। क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स मैकमोहन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1800 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। पहली सैनिक छावनी नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर में था। रेजिमेंट कौन सी थी यहाँ पे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी नीमच, ये इसका मुख्यालय ग्वालियर था। मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट। तीसरी एरिनपुरा छावनी, इसका मुख्यालय पाली में था। रेजिमेंट कौन सी थी, जोधपुर लीजियन। चौथी छावनी देवली, यह इसका मुख्यालय टोंक में। रेजिमेंट कोटा कंटीजेंट। 5वीं छावनी ब्यावर, ये मुख्यालय कहाँ, अजमेर। रेजिमेंट कौन सी थी, मेर रेजिमेंट। 6ठी छावनी खेरवाड़ा, यह कहाँ पर थी, मुख्यालय उदयपुर। कौन सी रेजिमेंट थी, भील रेजिमेंट। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, अतः एजीजी के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेवाड़ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसके सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राजाओं में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा शक्ति में विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह है। 28 मई 1857 ईस्वी में नसीराबाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे तैनात थी। नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को एक तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्टोफिटिस वुड एंड न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नीमच में विद्रोह, यहाँ कौन सी रेजिमेंट थी, मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। ये नीमच अब कहाँ पे है, ग्वालियर इसका मुख्यालय था। 3 जून 1857 ईस्वी में नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनाती सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट से थे सावर्स। एरिनपुरा का विद्रोह यह पाली में है। यहाँ जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। 21 अगस्त 1857 ईस्वी में एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद तथा तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और
इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। आहुआ में विद्रोह है, यह पाली में है। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ, असोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडावास परगणों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति में आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे, चंग बाजे, भालो बाजे, बांकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियों। ये लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव रामसिंह द्वितीय को क्रांतिकारी के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कुठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे कोटा की क्रांतिकारी जयदयाल व मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण असफल क्यों रही 1857 की क्रांति, इसके बारे में ध्यान करेंगे। 1857 की स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति के समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान में क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इसके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। क्रांति के परिणाम। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधि देना भी शुरू किया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई, जो 1947 में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। शब्दावलियां देखते हैं साथियों। विद्रोह, बगावत, दमन, बलपूर्वक शांत करना,
छावनी सैनिकों का डेरा। एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। धन्यवाद साथियों, जो आपने टाइम निकालकर इस क्लास को देखा। यह क्लास आगामी जो भी भर्तियां आती है उसके लिए विशेष उपयोगी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं किताबों से पुट होते हैं। धन्यवाद।